देश में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स 27 मार्च यानी कल से दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 3 सीटों को खाली रखने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। कोरोना के मामलों में कमी आने पर अब चालक दल के सदस्यों के लिए एक पूर्ण पीपीई किट की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई पैट डाउन तलाशी फिर से शुरू की जाएगी। हवाई अड्डे या विमान में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बता दें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बढ़ते कोरोना के मामले को रोकने के लिए 23 मार्च 2020 से भारत से अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री विमान सेवाओं के संचालन को निलंबित कर दिया था। लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी और कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगले 2 महीनों में एयरलाइन ट्रैफिक प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को पूर्ण रूप से बहाल किया जा सके। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगले 2 महीनों में एयरलाइन ट्रैफिक प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो 24 घंटे के दौरान देश भर में महज 1660 केस सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 16,741 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,741 हो गई है, जो 702 दिनों में सबसे कम है और कुल मामलों का 0.4% है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में पिछले साल 1 मार्च तक 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या 4 करोड़ 7 लाख थी। मंडाविया ने ट्वीट किया कि 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई। इस गति को जारी रखें। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,07,749 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 182 करोड़ 87,68,476 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था।